सन 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ ही यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का सिलसिला शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की, मुख्य रूप से गोवा, कोचीन और कोल्लम में। वे मुख्य रूप से मसालों के व्यापार में लगे हुए थे। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय ताकतें जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेन भी भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की, जिनमें प्रमुख रूप से मद्रास और कोचीन शामिल थे। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने में सबसे अधिक सफल रही। उन्होंने अपनी व्यापारिक चौकियों का विस्तार किया और धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति भी हासिल करने लगे। उन्होंने बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण स्थापित किया। फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वे अंग्रेजों की तुलना में कम सफल रहे। उन्होंने पांडिचेरी में अपनी प्रमुख व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। डेन ने भी भारत में कुछ व्यापारिक चौकियां स्थापित की, लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है। इन यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भारत के व्यापारिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने नए व्यापारिक रास्ते खोले, नए उत्पादों का आदान प्रदान किया और भारत को विश्व व्यापार में जोड़ा। लेकिन साथ ही उनका आगमन भारत के लिए एक कठिन समय भी था। उन्होंने भारत के संसाधनों का शोषण किया और अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग भारत के लोगों के शोषण के लिए किया। यह एक जटिल और बहुआयामी घटना थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।